राम राम भाई सारा ने आज जान लग रहे हाँ मामा गांव में बहुत साल के बाद में ये थोड़ा जब बीमारी ठीक हुई है तब थोड़ा मन करा है थोड़ा किते जावा घूमा रिश्तेदारी में जावा वहाँ ना तो बस वहीं के वहीं रह जाते थे। बस मन ही नहीं करता था यार कहीं जाने का भी मन नहीं करता था बिल्कुल। बस ऐसे ही रह गया कि बस घर पे पड़ा रहो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो तुम भी हो जाओगे ठीक है। अब भी ऐसे उठो मत हिम्मत करो थोड़ी हिम्मत रखो भाई हिम्मत रखनी पड़ेगी पूरी हिम्मत तो पूरी रखनी पड़ेगी क्योंकि अगर हम टैबलेट लेते हैं ना टैबलेट लेते हैं अगर उसका जैसे बुखार की टैबलेट ले ली बुखार की टैबलेट लेते ही 2 घंटे में असर दिखा देती हैं। तो बंदा क्या सोचता है अभी टैबलेट खा रहे हैं 2 दिन में 5 दिन में असर दिखाना चाहिए। पर पता नहीं भैया आईबीएस की बीमारी में क्या प्रॉब्लम है क्या ये सिस्टम है समझ में नहीं आया आज तक। भैया आगे कभी चल के 5-6 साल बाद तो हो जाएगा अच्छा सिस्टम कि तुरंत 5 दिन में 10 दिन में रिलीफ हो जाएगा और 2 महीने में बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन अब फिलहाल जो है डॉक्टरों ने जो इसका कॉम्बिनेशन निकाला जो डॉक्टरों ने इसका पूरा तरह से थोड़ा दूर से करना है थोड़ा दूर तक दिख फोन थोड़ा दूर कर ले तो सोचा निकालना है ना। फिलहाल 4-5 महीनों के बाद असर दिखाते हैं टैबलेट्स 5-6 महीनों के बाद 3 महीने के बाद भी दिखा देते हैं। बॉडी टू बॉडी अलग अलग सिस्टम होता है। मैं किसी की बॉडी 2 महीने में मेरी बॉडी 2 महीने में असर दिखाना शुरू कर दिया था 2 महीने में। शुरू में मैंने 2 महीने कॉम्बिनेशन लिया था उस कॉम्बिनेशन से मेरे को आराम नहीं मिला। फिर मैं सीधा संजय जैन के पास गया बाद में संजय जैन से मेरे को 2 महीने में रिलीफ मिलना शुरू हो गया था। इसीलिए थोड़ा संयम रखना पड़ता है इसकी टैबलेट का। 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने तो लास्ट है। 6 महीने तो चाहे कैसी भी बॉडी टाइप क्यों ना हो आपका कैसा भी क्यों ना हो बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 6 महीने के बाद तो बिल्कुल ही रिजल्ट मिलना ही मिलना है। 6 महीने के बाद तो चिंता ही मत करना बस 6 महीने तक संयम रख लो। 6 महीने ओनली 6 महीने बस 6 महीने तक वेट करना है। 6 महीने के बाद जबरदस्त रिलीफ मिलेगा। वो अगर वो परमात्मा की मेहरबानी है अगर किसी की बॉडी टाइप हमारे जैसा है तो उसमें और जल्दी रिलीफ मिलेगा जल्दी वेट गेन होने लग जाएगा। कई भाई पूछते हैं कि वेट कब बढ़ेगा। आईबीएस का मरीज वेट को लेके बहुत ही ज़्यादा सोचने लग जाता है वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। वेट को लेके डिप्रेशन में मत जाओ। आईबीएस में समझो जब इलाज चल जाएगा ना अच्छे डॉक्टर से अच्छा कॉम्बिनेशन मिलने लग जाएगा वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा 1.5 महीने के बाद 1.5-2 महीने के बाद सिम्टम खत्म होने फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर सिम्टम खत्म होने लग जाएंगे। पहले वेट बढ़ना शुरू होगा सिम्टम बाद में खत्म होंगे पहले वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। साइकेट्रिक की दवाइयों का काम ही होता है वेट बढ़ाना भूख बढ़ाना। और 5-6 महीने के बाद तो इतना ज़्यादा वेट गेन हो जाएगा तुम कम करते फिरोगे डाइटिंग पे चल जाओगे। आज मैं इतना ज़्यादा वेट हो गया मेरा 77 वेट हो गया है वरना जब मैं स्वस्थ रहता था तो मेरा 70 72 73 यहाँ तक वेट रहता था बस ओनली फॉर इतना वेट। अब 77 तक चला गया ठीक होने तक वापस अब कम हो जाएगा। अब दवाइयाँ छूट गई ना अब कम हो जाएगा थोड़ा कम करेंगे पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ है हो जाएगा ठीक आहिस्ता आहिस्ता ठीक करके ने कर लेंगे। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं बची। मैन तो दिक्कत थी ना आईबीएस की। आईबीएस से निकलना बहुत ज़रूरी है। आईबीएस से निकलने के लिए साइकेट्रिस्ट बहुत ज़रूरी है। न्यूरोथेरेपी को छोड़ दो। न्यूरोथेरेपी के मेरे को पता है मैं न्यूरोथेरेपी क्यों करता हूँ क्योंकि न्यूरोथेरेपी के पास फिलहाल 20 लाख बंदे हैं 20 लाख नहीं 1.5 मिलियन तो उसके हैं शर्मा के हैं सब्सक्राइबर और 30,000 एक के और 10,000 एक के कम से कम 16 लाख के करीब आईबीएस के मरीज न्यूरोथेरेपी वालों को फॉलो कर रहे हैं। 16 लाख के करीब फिलहाल की बात बता रहा हूँ मैं 16 लाख के करीब न्यूरोथेरेपी को फॉलो कर रहे हैं और वो चाहेंगे 1 साल के अंदर अंदर। पहले वो फॉलो करते हैं बाद में उनकी इतनी वीडियो देखते हैं उनमें आराम आता हो बताते हैं कि आराम आ गया तो उनको फॉलो करते हैं बाद में चले जाते हैं। मैं उन 16 लाख बंदों को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुमको न्यूरोथेरेपी में नहीं जाना नहीं लुटना बेकार में पैसा नहीं देना है। 16 लाख बंदों का 50 हज़ार रुपये जोड़ना एक बार फोन वीडियो बंद करके बाद में जोड़ना 16 लाख गुणा 50,000 कितना अरबों खरबों का बिजनेस हो गया ये।
ठीक है ना। तो न्यूरोथेरेपी का बहुत बड़ा फैला हुआ आज के टाइम पे। उससे बचो, न्यूरोथेरेपी से बचो, इन मादर चौथों से, लुटेरे से बचो। कुछ नहीं है इनके पास, ओनली फॉर तुम्हारा पैसा लेंगे। वहां से एक बार आने के बाद तुमको पता चलेगा बस साइकेट्रिस्ट से ठीक होता है, पहले ही पता चल जाएगा। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, जागरूक हो जाओ और साइकेट्री के पास अपना इलाज करवाओ, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। 6 महीने के बाद तो तुम बोलोगे, मेरे पास मैसेज करोगे कि भाई साहब गोली छोड़ दें, नहीं छोड़नी है। ठीक होने के बाद भी 4 महीने तक, 5 महीने तक दवाइयाँ खानी है। ठीक, मैंने ऐसा ही किया था। ठीक होने के बाद मैंने 3-4 महीने तक भी दवाइयाँ खाई थी मैंने, इसलिए बिल्कुल पूरी तरह से जड़ से खत्म हो गई है। आज नॉर्मल इंसान को बनती है ना, वैसा भी कोई सिम्टम नहीं बचा। पहले कुछ कभी गलत वलत खा लेते थे, शादी ब्याह का कुछ एक साथ कई चीज़ें खा लेते थे तो ब्लोटिंग हो जाया करती थी, थोड़ी बहुत कभी हो जाती है स्वस्थ आदमी को। अब तो वो भी नहीं होती। यही बोल रहा हूँ, IBS का मरीज जब ठीक हो जाता है ना, तो वो कोई भी बीमारी उसको छू भी नहीं पाती, हर बीमारी उससे दूर ही रहती है। क्योंकि वो एक तो रहने खाने पीने का बहुत ध्यान रखने लग जाता है, योगा वगैरह करने लग जाता है, टाइम पे खाने पीने लग जाता है, टाइम पे सोने लग जाता है। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को टाइम के अनुसार चला देंगे ना, कि टाइम से रहना, टाइम से सोना, खाना पीना हर चीज़ टाइम से होगी, तो बहुत ही अच्छे रहता है। IBS में गिरोगे ही नहीं। यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। बस कुछ बंदे हैं, कुछ IBS का आए क्यों IBS, इस चीज़ का आज तक कोई एक प्रूफ नहीं आया भाई IBS इस कारण आई है। स्ट्रेस से भी आ सकती है, और ये कई बार वजन उठाने से भी शुरू हो जाती है, वहाँ से भी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ से शुरू होती है स्ट्रेस से। पता नहीं, कई मरीज ऐसे भी देखे हैं मैंने जो बोलते हैं कि हमने तो वजन उठाया था, जिम करी थी। जिम तो पूरी दुनिया करती है, अगर सोचें, जिम तो पूरी दुनिया करती है। ये न्यूरोथेरेपी वाले क्या बोलते हैं, सेक्स किया होगा, मास्टरबेशन किया होगा, वजन उठाया होगा। अरे हर आदमी अपनी लाइफ में वजन उठाता है, सेक्स करता है, मास्टरबेशन करता है। वही बात मैं फिर दोहराता हूँ, कलयुग है, कलयुग की हवा में ही वासना है। जीव जंतु पशु पक्षी सब कुछ इस चीज के कौन नहीं करता, सब करते हैं। IBS के लिए इंसान को क्यों होते हैं, क्योंकि इंसान दिमाग से ज्यादा सोचता है, इंसान दिमाग से ज्यादा सोचता है भाई, इसलिए उसको IBS होती है। दिमाग से ज़्यादा मत सोचो, और जितना ज़्यादा हो सके दिमाग टेंशन फ्री ही रहा करो, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा, बेटर होगा, बिल्कुल ही अच्छा होगा। ठीक है ना। ऐसे मत किया करो भी दिमाग से कुछ चीज़ें आ गई, कुछ हो गया, कुछ नुकसान हो गया, कुछ और बात हो गई, गर्लफ्रेंड की टेंशन, बॉयफ्रेंड की टेंशन, रिलेशनशिप की टेंशन, शादी में झगड़ा हो गया उसकी टेंशन, ये मत लिया करो भाई। टेंशन लेना बीमारी को न्योता देना है, टेंशन लेना तो मतलब बीमारी को न्योता लेना है, ये है बात। ऐसे ही लाइफस्टाइल ऐसी बनाओ, चाहे 2 रोटी की जगह 1 रोटी मिल जाए, उसमें सब्र कर लो, पर स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी। मैंने रूल बना लिया जिंदगी में, नफा नुकसान, चाहे फायदा हो या नुकसान हो, बिजनेस में कुछ भी हो, घर वाले कुछ कह दें, बाहर वाला कोई कुछ कह दे, तो स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेता मैं, बिल्कुल भी ऐसी स्ट्रेस फ्री लाइफ जीता हूँ, और बिल्कुल आनंद आता। तुमको भी देखना, हंसी मजाक किया करो, बिल्कुल ऐसा चुप मत रहा करो, यारों दोस्तों से मिला करो, हर तरह घूमा करो, दुनिया घूमो यार। दुनिया बिल्कुल कितनी रंगीन दुनिया है, इसका मजा लो। एक बैठ के बस ऐसे यूट्यूब पे IBS मत करो, इससे बाहर निकलो। ठीक है ना। तो इसमें कुछ नहीं रखा है, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तुम भी ऐसी लाइफ जी सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जी सकते, बिल्कुल जी सकता है। हर इंसान ऐसी लाइफ जी सकता है, हर IBS का पेशेंट ऐसी लाइफ जी सकता है, कोई भी हुआ इसमें, चाहे मैं हुआ, चाहे तुम हो गए, सभी आ गए। ठीक है ना। बिल्कुल टेंशन मत लेना, साइकेट्री के पास जाओ, इलाज करवाओ, और अपना अच्छे से इलाज शुरू कर दो, अच्छा कॉम्बिनेशन लेके। डॉक्टर संजय जैन जयपुर सबसे बेस्ट डॉक्टर है, डॉक्टर संजय जैन जयपुर, उसी के पास जाओ। ठीक है ना, और अपना इलाज करवाओ। चलो ठीक है, मिलते हैं। अगर होश का तो रास्ते में एक वीडियो और बनाऊंगा, सफ़र थोड़ा लंबा है, देखते हैं। चलो ओके बाय।